देवर को तो अहादीस में मौत करार दिया गया, यानी मौत है वो क्योंकि उससे बेपर्दगी जो है वो बेतकल्लुफी के साथ होती है। गैर मर्द से जो है ना वो बंदा थोड़ा सा एहतियात करता है, लेकिन जब घर में ही कोई हो तो समझ रहे होते हैं कि बिल्कुल भाई बहन जिस तरह आपने कहा, और उसमें मामला ठीक नहीं होते। आँखों की हिफाजत इस नीयत से भी करें कि हर किसी को तमन्ना है कि प्यारे आका का दीदार करना है। कल तो दीदार का दिन और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आंख ही गुनाहों से गंदी कर दी तो फिर किन आंखों से दीदार करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अपनी आंखों की हिफाजत करने की, तमाम आज़ा की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत जिसको कहना कि दिल हिला देने वाली रिवायतों का बयान हो गया कि आज़ा गवाही देंगे, विटनेस आज़ा होंगे। कुरान कहता है जब हमारे हाथ बयान करेंगे, पैर बयान करेंगे तो फिर कैसे छुपेंगे। आज तो गुनाह करते वक्त बंदा ये सोचता है कोई देख तो नहीं रहा, पता ना चले किसी को। बाज़ औक़ात या तो भाभी या तो देवर वो बचना चाह रहा होता है जी, लेकिन वो बचे कैसे, असल अब इशू ये है। तो वहाँ अब इसका आसान हल मेरा ख्याल है ये लगता है कि अपने घर के बड़ों को बिठाकर प्यार और मोहब्बत के साथ समझाया जाए कि हमारे दरमियान चूँकि शरीयत ने पर्दा किया है, तो आप वालदा को कह दें कि आप भाभी से कहें कि वो हमारे सामने बेपर्दा ना आया करें। और अगर हमारी बहन हमारी चाहती है कि वो इस पर्दे को अपनाएं तो वो बड़े अच्छे तरीके से अपने शौहर के ज़रिए या अपनी ससुर या सास साहिबा के ज़रिए कि आप इनको कह दें कि हमारा शरीयत का पर्दा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों में मजहबी, इसी तरह कज़न्स हैं, ये सिर्फ सास देवर और भाभी का इशू नहीं है, कजन्स जो हैं। अब कजन्स हम समझते हैं जनाब ये 30 साल के बाद होंगे फिर पर्दा है। अगर 13-14 साल 15 साल की उम्र हो गई है बच्चियों की और वो आपस में बैठ के खाना वगैरह या घूम फिर रहे हैं तो यहाँ भी पर्दे की अहकाम आ जाएंगे ना। तो इन सब चीज़ों पर साफ है, कोई इनके दिल में बुराई नहीं है, वो कोई गलत काम की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो भी ऐसा ही है। देखिए शरीयत का हुक्म है ना, आपकी नीयत कुछ भी हो, अच्छी नीयत से भी किसी गैर औरत को नहीं देखा जा सकता। मर्द जो है किसी अजनबी औरत को किसी अच्छी नीयत से भी उसका चेहरा नहीं देख सकता। तो अब क्योंकि यही वो चीज़ है जो बुराई की तरफ ले जाती है, तो अब ना महरम के दरमियान तीसरा शैतान होता है। अगर उनके तखलिया होता है तो तीसरा शैतान होता है, तो बचना ही बेहतर है।